गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द सत्यम क्लासेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बिहार बोर्ड लाइट चैप्टर से आपका प्रकाश। इसके पिछले लेक्चर आपको 1 से लेकर 124 तक करवा चुके हैं लाइट का क्वेश्चन, इसलिए आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। आप वहां से 1 से लेकर 24 तक आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपका 25 से लेकर चलते हैं 50 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल लेंस के द्वारा ही बनता है। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका कह रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से 2 नियम दिया गया था परावर्तन में। पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मैंने साइन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और ये तीनों ही एक ही समतल में होते हैं। मैंने परावर्तन किरण, अपवर्तन किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही समतल में होते हैं। तो ये दूसरा नियम था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा सीधा होता है, हमेशा क्या होता है, ऑलवेज सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब माने इंग्लिश में बोले तो इरेक्ट होगा, और काल्पनिक का इंग्लिश वर्चुअल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो मुख्य फोकस की लेंस में 2 फोकस होती है, पहला f1 कहलाती है और दूसरा 2f1 और f2 और 2f2, तो 2 फोकस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट मीन्स आंसर इसका हो जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है, तो अवतल दर्पण का बना होता है। इट मीन्स बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है, मैंने सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डाईऑप्टर है, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। क्यों, पी इक्वल टू 1/f, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर प्लस ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है आपका किसी गोलीय दर्पण के पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -50 सेंटीमीटर है, तो दर्पण लेंस को कौन सा यूज किया जाएगा, तो ये दोनों अवतल दर्पण भी यूज किया जाएगा, अवतल लेंस ही यूज किया जाएगा। -50 सेंटीमीटर है तो आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, तो साइन आई इक्वल टू साइन आर, साइन आई बाई साइन आर होगा, साइन आई बाई साइन आर, म्यू इक्वल टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है आपका एक उत्तल लेंस होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में होता है। चलिए उत्तल लेंस का हम फिगर ही बना देते हैं। चलिए ये क्या कहलाया आपका, उत्तल लेंस, जो किनारों में क्या होगा, किनारों में अपेक्षा बीच में मोटा होता है। बीच में देखिए ये क्या है, मोटा है आपका, तो ये हो गया। चलिए यदि अवतल लेंस का है तो इस तरह से अवतल लेंस ड्रॉ कर दीजिएगा। किनारों मैंने बीच की अपेक्षा किनारों पर क्या होगा, मोटा होगा, तो ये अवतल लेंस कहलाती है, अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस आ गया तो m इक्वल टू v/u, यदि दर्पण रहता तो m इक्वल टू -v/u, दर्पण के लिए, ये दर्पण के लिए और ये लेंस के लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट मीन्स ऑप्शन ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोलीय दर्पण में फोकस वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है, तो एफ इक्वल टू हम लोग जानते हैं, एफ इक्वल टू r/2, तो यहाँ से r इक्वल टू निकालना चाहें तो 2f। चलिए ऑप्शन देखिए, r इक्वल टू 2f दिया हुआ, ऑप्शन ए, इट मीन्स ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण युक्त होता है, तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में, इट मीन्स उत्तल लेंस में कैसा होगा, वास्तविक होगा, माने वास्तविक, रियल, जिसको रियल बोलते हैं इंग्लिश में, एंड
वास्तविक होगा तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड 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 माने उल्टा होगा, उल्टा वास्तविक एंड उल्टा, वास्तविक एंड उल्टा, इट मीन्स बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा हो तब बना प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा। माने एफ और 2f के बीच में रखा हुआ रहता है तो आपका प्रतिबिंब कैसा होता है, बड़ा बनता है, बड़ा होगा। और कैसा होगा, वास्तविक भी होगा, इट मीन्स रियल भी होगा। तो लार्ज, लार्ज एंड रियल, रियल, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए, 40 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों में घिरे हुए ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों में घिरे हुए ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो आपका गोलीय लेंस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, इट मीन्स आपका सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 42 पर। तो वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसे हम क्या कहते हैं, बाहर की ओर वक्रित हो तो उसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। कौन सा दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण, इट मीन्स ये इस तरह से का वक्रित होगा, ये बाहर की ओर रिफ्लेक्टेड सरफेस हुआ तो इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण, इट मीन्स सी ऑप्शन आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोलीय दर्पण में प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आपका ध्रुव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ध्रुव, ने बी ऑप्शन हो जाएगा, इट मीन्स 43 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक होता, मात्रक क्या होता है, आवर्धन का मात्रक मात्रकहीन होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। m = -v/u होता है, इट मीन्स मीटर मीटर डिस्टेंस दोनों है, या hi/h0 होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाता है, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो मात्रकहीन होता है, इट मीन्स डी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेंस की केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को आप प्रकाश केंद्र कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र, इट मीन्स बी ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, तो ये तो फिक्स है कि आपका कौन सा लेंस यूज करिएगा, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में फोकस दूरी कितना होना चाहिए, तो P = हम लोग जानते हैं P = 1/f, 1/f, तो P इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल, यहाँ से इन्वर्सिव व्युत्क्रमानुपाती, जिसको हिंदी व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, 1/f, 1/f। अब जितना फोकस दूरी कम रहेगा उतना ही पावर क्षमता उतना ही ज़्यादा होगा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं P = 1/5, तो इसका आपका 100/5, इसमें 20 डाईऑप्टर आया। 5 सेंटीमीटर लेते हैं तो, यदि 50 लेते हैं तो उसमें क्या आएगा, 50 लेते हैं तो 1/50, तो ये 100 टू जा मैंने 2 टाइम्स में 2 डाईऑप्टर, तो 2 डाईऑप्टर या 20 डाईऑप्टर, तो 20 डाईऑप्टर वाले, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले यूज हो गए, इट मीन्स आपका ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। मैंने जितना फोकस दूरी कम रहेगा उतना ही उस लेंस की क्षमता क्या होगा, अधिक होगा, और हमेशा उत्तल लेंस ही यूज करते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u, ये दर्पण फार्मूला होता है। और लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, ये लेंस फार्मूला होता है, लेंस फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहला गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को H से निरूपित किया जाता है, H से निरूपित किया जाता है, इट मीन्स क्या, सी, इट मीन्स सी, H को निरूपित किया जाता है सी, वक्रता केंद्र को सी, इट मीन्स सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर 50 नंबर। दंत विशेष मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का, 50 का ए, उत्तल नहीं अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, 50 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए